राम लक्ष्य टेस्ट सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्या है कि जो प्रश्न पत्र बता रहे हैं, जो प्रश्न हो रहा है उसमें हमारे जो संस्कृत के व्याकरण के हैं, साहित्य के हैं, ठीक है, इसमें दोनों प्रकार के प्रश्न समाहित हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि कादम्बरी में किस सरोवर का वर्णन है? तो कादम्बरी में अच्छोद सरोवर का वर्णन है। तारापीठ के मंत्री का नाम है, तो तारापीठ के मंत्री का नाम क्या था? सुकनास। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प का चयन करना है, तो क्या है? कच्चा अनुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थम चेति। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए 4 विकल्पों में से एक विकल्प भरना है, तो क्या है? यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटा भावो ग्रहते यह भूतले घटो नास्ति इति। ठीक है। अगला प्रश्न है निर्माय का प्रकृति प्रत्यय है, तो इसमें हमने आपको ट्रिकी तरीके से बताया, जैसे या आ रहा, ठीक है, और इसमें क्या आ रहा है? यदि अपने उपसर्ग आ रहे, ठीक है, क्या आ रहा है? उपसर्ग युक्त शब्द है तो उसमें अपना लप प्रत्यय होगा। यदि इसमें बाद में या आ रहा, या आ रहा तो भी अपना लप प्रत्यय है। यदि ना आ रहा तो कौन सा प्रत्यय होगा? तो अपना शर्त प्रत्यय होगा। ठीक है। मान आएगा तो अपना कौन सा होंगे? सानच प्रत्यय होंगे। तो इसमें निर्माय में क्या है? निर उपसर्ग है, माँ धातु है और लृ प्रत्यय है। अगला प्रश्न आता कि भारवी की पत्नी का नाम क्या है? तो भारवी, हमने इसको ट्रिकी तरीके से बताया था कि भारवी विदा हो गए ससुर के साथ। ठीक है। तो सुशीला, सा से हो गया सुशीला, तो सुशीला है इनकी माता का नाम और भारवी है इनका खुद का नाम। और भारवी विदा हो गए काय के साथ? ससुर के साथ, तो रा से आगे अपना रसिकवती या रसिका। इनकी पत्नी का नाम क्या है? रसिका। इनकी माता का नाम है सुशीला। शुकनास ने लक्ष्मी को क्या बताया? तो अनार्या बताया है। सदा अनुकूलेषु ही कुरुते रतिम रप आतेषु चा सर्व संपदा। सुक्ति उद्धृत है। वो कह रहे जो बनेचर वहां से न्यूज लेके आया कहे कि दुर्योधन की, तो बनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि क्या है? वो सदा अपनी प्रजा के अनुकूल ही कार्य करता है। कौन? दुर्योधन। दुर्योधन क्या बन गया? किरात जुनियम में सुयोधन बन गया है। वो अच्छी अच्छी रणनीति अपना रहा। तो ये कहाँ से लिया गया? किरात जुनियम से। ठीक है। कहाँ से पकड़ा हमने? सदा अनुकूलेषु ही कुरुते रतिम नृप आप्तेषु सर्व संपदा। सभी प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने के लिए वो सदा ही जनता के अनुकूल ही कार्य करता है। इस प्रकार सुक्तियों को पकड़ना है। युधिष्ठिर के चरित्र की विशेषता नहीं है, सत्यवादी है, प्रतिज्ञा पालक है, शांति प्रिय है। ठीक है। इतना बड़ा दुख होने के बाद भी वो वन में शांति पूर्वक रह रहे, तो शांति प्रिय है, लेकिन प्रजा को दुख देने वाले नहीं है। भारवी का महाकाव्य है। भारवी ने एकमात्र महाकाव्य लिखा किरात जुनियम। गुणानु अनुरात का प्रकृति प्रत्यय है। गुणानुराग दंशी पंचमी एक वचन। यक्ष ने मेघ को दौत्य कर्म के लिए भेजा था। कहाँ भेजा था? अलकापुरी में भेजा था। धूम ज्योति और सलिल का एक साथ प्रयोग हुआ। धूम ज्योति और सलिल का प्रयोग कहाँ हुआ? मेघदूत में। लक्ष्मण का प्रकृति प्रत्यय है लक्ष्य धातु और लुट प्रत्यय। कन्या को पराया धन कहा गया। किसमें कहा गया? अभिज्ञान शकुंतलम में। कंडो कहते हैं जो उनके पालित पिता हैं कि कन्या पराया धन है, इसका विवाह तो हमें करना ही है। अभिज्ञान शकुंतलम विभक्त है। काय में विभक्त है? अंकों में। कितने अंक है? 7 अंक। किसने लिखा? ये महाकवि कालिदास ने। सर्वश्रेष्ठ नाटक है और ये जो कालिदास है उनकी अंतिम कृति है। उसी प्रकार राम शासक थे, कहाँ के थे? अयोध्या के। सूक्तिकार जल्हड़ का समय है, कब माना जाता? 1257 ईस्वी के लगभग माना जाता। शिक्षिता नामात्य प्रत्यम चेता। इसमें क्या है? इसमें है अपना वलदपि को दोषा प्रवेशाताम इत्ते आदेशा का किसका कथन है? ये है कथन शूद्रक का। ठीक है। इस प्रकार इसमें सभी साहित्य के प्रश्न और व्याकरण के प्रश्न समाहित हो रहा है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है और बढ़िया पढ़ना है और परीक्षा में बढ़िया अच्छे अंक लाना है। ठीक है। तो इसमें अगला प्रश्न है
कि रघुवंश में श्लोक संख्या है कितनी है 1569। नहीं वाष्यस्य शमनस्य शोभते किस अंश से उद्धृत है, तो ये लिया गया सौंदर्य नंदन से। देखो ना, नून नुन्नो, नुनु नुन्नौ, नाना नाना, नन्ना ननौ। ठीक है, तो ये भारवी ने किरात जूनियम में लिखा है। ये किसके लिए है? ये है अपनी द्रौपदी कह रही कि ना ना ना, ठीक है, मना कर रही कि हमें अब शांति से नहीं रहना है। ठीक है, इसको हमने भीतर की तरीके से किरात जूनियम बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको। विक्रमांग देव चरितम के रचयिता हैं। किसने लिखा विक्रमांग देव चरित? बिल्हड़ ने। शिवराज विजय कितने उपवासों में विभक्त है? तो 12 में। शिव शतक के लेखक हैं कौन है? गोकुलनाथ। कथा साहित्य सागर के लेखक हैं कौन है? सोमदेव। नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं भरत मुनि। साहित्य दर्पण विभक्त है परिच्छेदों में। लिम्ब त्यू तमु अंगानी वर्ष त्यू वांचनम नभः। यहाँ पर अलंकार है उत्प्रेक्ष अलंकार। नन मय युतम मालिनी भोगी लोके। ठीक है, छंद भी हमने आपको बहुत अच्छे से तरीके से बताए हैं। जो मालिनी छंद है उसमें 15 वर्ण होते। ठीक है, और 7 और 8 पे क्या होती है? इसमें यति होती है। रज्जु में सर्प का ज्ञान किसका उदाहरण है? ये है हमारा विवर्त का। आकाश है, आकाश क्या है? द्रव्य है। वह मेरे साथ गया, तो इसमें क्या लिख देंगे? सह मया सह अगच्छत। ठीक है, ये नायक की फल सिद्धि के उपाय हैं। क्या है? अर्थ, प्रकृति। छात्राणाम रामः श्रेष्ठः इसका वैकल्पिक रूप है, तो क्या है? छात्रेषु रामः श्रेष्ठः। संहिता का लक्षण है। संहिता क्या है? परः सन्निकर्षः। बाह्य प्रत्न श्वास का दूसरा नाम है। क्या नाम? आघोष। ईरानी भाषा में कौन सा वर्ग नहीं होता? कौन सा वर्ग नहीं आता इसमें? टा वर्ग नहीं आता। जिह्वा अवयव है। जिह्वा क्या है? गतिशील है। ठीक है, मक्का मदीना में विकसित अरबी लिपि का नाम है। क्या नाम? नक्शी। का घोष रूप है। का क्या है? गा। ठीक है, इनमें मध्यम पुरुष का कर्ता नहीं है। देखो अहम आवाम वयम जी काय के हैं उत्तम पुरुष के, तो इसमें यही नहीं है। ठीक है, त्वम इवम इवम सह तौते ये है, इसमें मध्यम पुरुष में ये आते, और उत्तम पुरुष का है ये, तो ये अहम नहीं आएगा। काल ध्वनरत अत्यंत सहयोगी चा सूत्र है। काय का है? द्वितीय विभक्ति का। सही उक्ति अप्रधाने सूत्र किस विभक्ति का है? ये तृतीय विभक्ति का। सह साकम समम साधम तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता। किस में नारद का वर्णन किया गया? तो शिशुपाल वधम में। शिशुपाल वधम है उस महाकाव्य का प्रारंभ भी नारद जी के आगमन से होता है। छाया सीता का वर्णन मिलता है। छाया सीता कहाँ पे बताएंगे? उत्तम राम चरितम में। जो मुरला तमसा नदियां रहती, गंगा नदी ने इनको छाया सीता बनने का आदेश दिया था, ताकि रामचंद्र जी आए, लेकिन रामचंद्र जी ने सीता जी को नहीं देखा। सीता जी रामचंद्र जी को देख रही थी। दुर्भिक्ष का वर्णन इस काव्य में है। किसमें? दुर्भिक्ष का हर्षचरितम में। यह धीरोदात्त नायक है। धीरोदात्त कौन है? दुष्यंत। गर्भ नाटक किस कवि की मौलिक कल्पना है? किसकी है? भवभूति की। उत्तर रामचरितम में नाटक के अंदर ही नाटक की कृति की गई, वो गर्भ नाटक कहलाता है। तो गर्भ नाटक किसने लिखा? गर्भ नाटक भवभूति। हर्ष चरितम के रचनाकार हैं श्री हर्ष ने लिखा है। ये महाकाव्य है। पंचतंत्रम के लेखक हैं। पंचतंत्रम किसका लिखा? विष्णु शर्मा का। हनुमान नाटक के लेखक हैं। किसने लिखा? दामोदर मिश्र ने। माता पिता में समास है। माता चा पिता चा, तो इसमें कौन सा समास है? इसमें है द्वंद्व समास, तो इसमें कर्मधारा दिगु अव्यय दिया, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ये सही हो जाएगा। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामनाचार्य। ठीक है, दुष्यंत शकुंतला का विवाह हुआ था। कौन सा विवाह हुआ था? गंधर्व विवाह। अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका है। कौन है? शकुंतला। कंडो के शिष्य नहीं है। कौन नहीं है? दुष्यंत इनके शिष्य नहीं है। हारीत है, शार्दूल है, तामसा कुमार है। कंडो आश्रम की अध्यक्षा है। कौन है? गौतमी। इनको ये बुआ कहती हैं। कौन? शकुंतला। ये वृद्धा हैं, तो सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो देखती हैं। यश वध्य शकुंतलेति कथन है। किनका है? कंडो का।
मधुरम व्यायाम करने के बाद शूद्र गया, कहाँ गया? स्नान भूमि में स्नान करने के लिए गए थे। चंडाल कन्या थी अति मनोहरा। जैसे ही राजा ने चंडाल कन्या को देखा तो देखते ही रह गए कि इतनी सुंदर और इतनी विद्वान किसी लड़की है। सुख का नाम है, सुख का नाम क्या है? वैश्यांपन। वैश्यांपन के पूर्व जन्म में था, क्या था ये? पुंडरीक। सेविकाओं ने शूद्र को स्नान कराया। कैसे कराया था? कुमकुम जल से। वायव्यास्त्र का प्रयोग किया गया। किसने किया? चंद्रकेतु ने। ठीक है, चंद्रकेतु की माता का नाम है, चंद्रकेतु के पिता का नाम है लक्ष्मण और इनकी माता का नाम है उर्मिला। पुष्पक विमान से राम उतरे थे। कब उतरे थे? शंभुक वध के बाद रामचंद्र जी आए थे। उत्तम रामचरितम में राम के चरित्र का वर्णन है। कब है? राज सिंहासन के बाद का, जब उनका राज सिंहासन हो जाता उसके बाद जब सीता जी का परित्याग, यह घटना शुरू होती है। ठीक है, और लास्ट में जब वाल्मीकि के आश्रम में रामचंद्र जी, सीता जी और लव कुश आपस में मिल जाते। स्नेहम दयाम च सौख्यम यदि वा जानकी मपि, किसका कथन है? तो रामचंद्र जी का। रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ से कहते हैं अपने राजाभिषेक के समय की यदि हमें अपने स्नेह और दया और अपने सभी शौक, यहाँ तक कि हमें जानकी जी को भी त्यागना पड़े तो हमें इसमें कोई कष्ट नहीं होगा। किरात जुनियम का मूल स्रोत है, कहाँ से लिया गया? महाभारत के वन पर्व से। मेरे आने पर राम विद्यालय चला गया, तो इसमें क्या हो गया? मई आगते रामः विद्यालयम अगच्छत। किरात जुनियम में मंगलाचरण में छंद है, जो अपने महाकाव्य हैं। जैसे किरात जुनियम हो गया, शिशुपाल वधम हो गया, नैषधि चरितम, इन सबके मंगलाचरण में वंशस्थ छंद का ही प्रयोग किया गया। दिलीप ने गौ रक्षा के लिए सिंह को दिया। क्या दिया था? अपना शरीर ही दे दिया था। उन्होंने कहा आप नंदिनी को मत खाओ, हमारे शरीर को ही ले लो, हम ही को खा लो। तो इस प्रकार उन्होंने अपना शरीर अर्पण कर दिया था। आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और इसको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, थैंक यू।